नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है निरोगी जीवन। और आज हम चर्चा करेंगे उन बीमारियों के बारे में जिनसे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और अनेक प्रकार के इलाज के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हो पाते। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोग अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रख पाते और कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इसका सामना उन्हें आने वाले समय में करना पड़ता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जो न केवल इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर हैं। इन्हें पूरे देश में इनके नाम से जाना जाता है, डॉक्टर शेख। डॉक्टर शेख एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं जो विश्व के नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शेख को अनेकों अवार्डों से नवाजा गया है, जैसे प्राइड ऑफ कंट्री, चिकित्सक रत्न कोहिनूर तिब, बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया। काफ़ी अवार्ड्स हैं इनके नाम पर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर, ये जीतन कुमारी हैं, मेरठ से हैं, इन्हें जोड़ों में सूजन है। देखिए, जोड़ों का सूजन एक आम बीमारी है। जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस है, गठिया है, जोड़ों का सूजन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, और जोड़ों में दर्द हो जाना है, चलने फिरने में दिक्कत होनी है। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं जानवी जी, एक्चुअल में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जोड़ों का दर्द होता क्यों। ये हमारे वात रोग है। इसको वात रोग, आयुर्वेद के अनुसार इसको वात रोग कहा जाता है। जब शरीर के अंदर वात रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इन तीन ही वजह से बीमारियां होती हैं। जब वात और पित्त बिगड़ जाते हैं तो जोड़ों के दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात है, जोड़ों के दर्द की वजह से समस्या ये होती है कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सर्दियों में उठना, जोड़ अकड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, चलने फिरने में, काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाए, अगर आप चाहती हैं कि जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जाए, आप चाहती हैं कि जोड़ों की सूजन से ख़त्म की जाए, अगर आप चाहती हैं कि चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, अगर आपकी कमर में दर्द है वो गायब हो जाए, साइटिका दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना पेट को साफ रखना होगा। जितना पेट साफ होगा आपका, वात जो है मल के जरिए से, टॉक्सिन जो है बॉडी से निकल जाएंगे, और मेरा मानना है बिना किसी दवा के आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कब्ज़ को दूर कीजिए। कब्ज़ दूर करने के लिए तमाम तरह की दवाएं आती हैं बाज़ार में, लेकिन चूर्णों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाज़ार में गोलियां आती हैं, एलोपैथिक में दवाएं आती हैं, लेकिन एक बार तो दस्त हो जाए, उस बाद में खुश्की पैदा हो जाती है। तो आप ख़ास तौर से, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करें। आपको करना क्या है कि आपको रात को सोते समय 8 दिन के बाद, सिर्फ 8 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। अरंड ऑयल कहते हैं, कास्टर ऑयल के लिए किसी भी मेडिकल पर जाइए, कास्टर ऑयल ले लीजिए, अंडी का तेल समझ लीजिए। 1 गिलास गर्म दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच अंडी का तेल मिलाकर आपको रात को पीना है, और हफ्ते में एक बार लेना। तो कितनी ही पुरानी कब्ज हो, आज रात को आप ये तेल लेंगे, उस सुबह पेट बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को आप लगातार 5-6 महीने तक, हर हफ्ते, एवरी वीक आपको ये इस्तेमाल आपको करना है, अंडी का तेल इस्तेमाल करना। जहाँ तक जोड़ों पर सूजन की बात है, उसी अंडी के तेल को, उसी के अंडी के तेल में आप, अरंड ऑयल में आप जो है लहसुन जो होता है, लहसुन को जलाकर रख लीजिए, और उस तेल की मसाज करें आप। जहाँ जहाँ जोड़ों पर दर्द है, सूजन है, उन पर आपको रात को मसाज करनी है, और थोड़ी सिकाई भी कर सकती हैं। सिकाई करने के बाद उसको कोई ना कोई कपड़ा आप उस पर लपेट लें। पंखे के नीचे नहीं सोना है बिल्कुल। अगर आप गर्मी है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आप जोड़ पर जहाँ पर आपने तेल लगाया सिकाई की, वहाँ पर कपड़ा ज़रूर बांध लीजिए। तीसरी बात यह है कि बाज़ार में बहुत तरह की दवाएं आती हैं। आप मेथी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेथी रोज़ाना रात को सोते समय 1 चम्मच मेथी आप खाना शुरू कर दीजिए, और जितनी मेथी खाती हैं उतनी हल्दी भी खाइए आप। जितनी मेथी और हल्दी दोनों मिक्स में संभाग कर लीजिए, समान मात्रा में ले लीजिए। 1 चम्मच रोज़ाना सुबह शाम लीजिए। आपके जोड़ों का दर्द, गठिया, वायु शिकायत जितनी भी आपकी दूर हो जाएंगी। तीसरा क्या है कि आप संधिवात पाउडर आता है, कितना ही पुराना आपको दर्द हो, 10 साल से हो, 20 साल से क्यों ना हो, संधिवात पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए, आपका जोड़ों का दर्द दूर होगा। संधिवात ऑयल आता है, उस ऑयल की मसाज कीजिए। किसी भी तरह, कितना ही पुराना आपका जोड़ों का दर्द क्यों ना हो, किसी तरीके से हो, वो सारे गायब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत से ऐसे संदेश आए हैं, बहुत से लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि पाइल्स क्या है, जिसे आम भाषा में बवासीर बोलते हैं। क्या इसका आयुर्वेद में इलाज है या ऑपरेशन की आवश्यकता होती है इसमें? देखिए जानवी जी, मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में इसको अर्श कहा गया है। अर्श कह लीजिए, पाइल्स कह लीजिए, बवासीर कह लीजिए, मस्से कह लीजिए, ये बड़ी शर्मनाक बीमारी है और दुखदाई बीमारी है। आदमी बड़ी शर्म की वजह से बता नहीं पाता है। और मेन इसकी मुख्य वजह यह है कि मैंने आपसे कहा, ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं
कब्ज़ की वजह से होती है। और ख़ास तौर से बवासीर का जो ताल्लुकात है कब्ज़ से है। आदमी को जब कब्ज़ हो जाती है तो कब्ज़ की वजह से सुबह जब वो लेटरिन के लिए जाता है, आप फ्रेश होने के लिए जाता है, तो मल के लिए ज़ोर लगाता है। और कुदरत ने हमारी एनस के अंदर, मलद्वार के अंदर, रेक्टम के अंदर जो नसें बनाई हैं संकुचन करने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए, वो नसों के अंदर प्रेशर की वजह से खून उतर जाता है। और खून भरने की वजह से ही वो जो नसें हैं हमारी, जो आर्टरीज हैं, वही मस्से का रूप धारण कर लेती है, वही पाइल्स बन जाती है, वही अर्श कहलाती हैं। अगर आप लोग, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं इस चीज़ की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अर्श रोग ख़त्म हो, बवासीर से निजात मिले, तो आपको अपना पेट ज़रूर साफ़ रखना होगा। जितना आप पेट साफ़ रहेगा उतना ही आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि ऑपरेशन की बात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बवासीर की ऑपरेशन ज़्यादातर तकरीबन 90% ऑपरेशन फेल होते हैं। अगर 100 ऑपरेशन होंगे तो उसमें 90% को, अगर पेट खराब रहेगा तो बीमारी दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। बवासीर हो, फिशर हो, भगंदर हो, ये बीमारियां बार बार रिपीट होती रहती हैं। लेकिन इसका एक ही मकसद है कि अगर आप चाहते हैं कि बवासीर गायब हो, बवासीर दोबारा ना हो, तो अपना पेट साफ रखें, कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें। कब्ज़ जितनी रहेगी बार बार ये बीमारियां होती रहेंगी। गुदा मार्ग में, एनस में, रेक्टम के अंदर आप रोज़ाना रात को सोते समय घी लगाना शुरू कर दीजिए। रात को सोते समय अपनी फिंगर से या किसी भी चीज़ से आप जो है वहाँ पर घी लगा सकते हैं, और कैसी बवासीर है वो दूर होने लग जाएगी। दूसरा क्या है कि आप पेट साफ के लिए या तो त्रिफला पाउडर ले लीजिए, या सेक पाचन चूर्ण 1 चम्मच दोपहर में दही से खाइए, 1 चम्मच रात को गर्म पानी से खाइए, आपकी बवासीर दूर हो जाएगी। इसी तरीके से P9 कैप्सूल आता है कि चाहे आपने 2 बार ऑपरेशन करा ली हो, 3 बार ऑपरेशन करा ली हो, 4 बार ऑपरेशन करा ली हो, आप ठीक नहीं हुए, बार बार आपको बवासीर हो रही है, बार बार आपको भगंदर हो रहे हैं, बार बार आपको फिशर की शिकायत हो रही है, और आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो मेरे कहने से P9 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 रात को खाइए, 3 से 4 दिन में आराम मिल जाएगा। 15 से 20 दिन ये कैप्सूल खा लीजिए, सेक पाचन चूर्ण ले लीजिए, कितना ही पुराना बवासीर हो, आर्स हो, भगंदर हो, फिशर हो, सारी की सारी गायब हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको लगता है कि जो 2 या 3 बार ऑपरेट करा लिया है, या रेक्टम लूज हो गई है आपकी, या आपको बार बार जलन होती है, तो आप इसके लिए आप हमसे आकर मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी इलाज को करने से पहले, कोई भी दवा लेने से पहले, बवासीर के मरीजों के लिए मैं एक अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बवासीर है आपको, फिशर है आपको, भगंदर है आपको, तो आपको पेट साफ के साथ आपको अपने आहार विहार पे भी ध्यान देना होगा, अपने खाने पे भी ध्यान देना होगा। आप कितनी दवा खाएं, आप पराठे खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, आप भिंडी खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, बैंगन खाएंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, उड़द की दाल है, चने की, जितनी भी बादी वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिर्च का इस्तेमाल, अपनी सब्जी जो बनाएं वो कम मिर्च वाली बनाएं, ज़्यादा मिर्च ना डालें। जितनी मिर्च पराठे और जितनी तली हुई चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, बवासीर उतनी ही आपको बार बार होती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप भी बवासीर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और मिले डॉक्टर साहब से और अपनी बीमारी का हल जानें। सर, हमारे पास रामवती जी का पत्र आया है। इनके पति शराब बहुत पीते हैं, तो इन नशा छुड़ाने का कोई उपाय बताएं सर। देखिए, मैं रामवती जी को बताना चाहता हूँ कि इस नशा जो है घर में जो है कलह की वजह है। नशे की वजह से घर बर्बाद होता है, तन बर्बाद होता है, और घर समाज के अंदर जो प्रेस्टीज होती है उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है। और यहाँ तक कि आजकल तो बच्चे भी, बीवी भी या घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते, एक शराबी की अलग ही संज्ञा दे दी जाती है। तो रामवती जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पति किसी भी तरह का नशा करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चरस पीते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं, पहली बात तो किसी भी इनको जो है आप फोर्सली दबाव से लड़कर आप इनको नहीं छुड़ा सकती। प्यार से इनको समझाइए, प्यार से इनको समझाइए कि भाई नशा जो है आपको कमज़ोर कर रहा है, नशा आपके पैसे से कमज़ोर कर रहा है, नशा आपकी इज़्ज़त को ख़तरा पहुंचा रहा है, इज़्ज़त बेइज्जती हो रही है। इस तरीके से प्यार से इनको समझाइए। दूसरी बात, मैं आपको रामवती जी को एक छोटा सा नुस्खा अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है अजवाइन को उबाल लेना है। अजवाइन को उबालकर बोतलों में भर कर रख दीजिए, 2 बोतल 4 बोतल आप भर कर रख दीजिए। और जब वो शराब पिया करें, और शराब अगर वो घर पर ही छोड़ के आधी बोतल शराब छोड़ जाएं, तो शराब में वो अजवाइन का पानी मिला दिया करें। या आपके कहने से रोज़ाना 50 ml 60 ml आधा गिलास रोज़ाना अजवाइन का पानी पी लेते हैं, प्यार से आप पानी पिलाइए, तो मेरा मानना ये है
तो 3 से 4 महीने में वो किसी भी तरह का शराबी है शराब अजवाइन के पानी से शराब पीना छोड़ देगा। लेकिन आपको करना सिर्फ प्यार से है, आपको लड़ाई झगड़े करके आपको ये शराब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने इस तरह की तमाम नुस्खे इस्तेमाल कर लिए हैं, अब टीवी पर देखकर दवा इस्तेमाल कर ली है, या आपने कहीं से दवाएं मंगा ली हैं, किसी वैद्य हकीम से दवा ले ली है और शराब नहीं छोड़ रहा है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, तो आप सहार कंपनी का एक पीस पाउडर आता है, एक एन मुक्ति पाउडर आता है, कोई भी पाउडर आप मंगा लीजिए। सिर्फ 2 महीने में कितना ही पुराने से पुराना शराबी हो, शराब पीता हो, गांजा पीता हो, इंजेक्शन लगाता हो, जो भी जिस तरह के भी नशे करता हो, पूरी तरीके से छोड़ देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास तमाम मरीज़ तकरीबन महीने के अंदर 200-300 मरीज सिर्फ शराब के लिए आते हैं। और उस तरह की स्थिति होती है घर में कि यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर तलाक हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो आप अपने रिश्ते को कायम कीजिए, प्यार मोहब्बत से इनको समझाइए। नहीं समझते हैं तो आप हमारे पास आइए, खुद मंगाइए, खुद दवा लीजिए, इनको दवा खिलाइए, एन मुक्ति पाउडर खिलाइए, ये शराब पीना छोड़ दें। सर हमारे पास एक मेल आया है उस्मान भाई का। इनके बेटे की आयु 19 वर्ष है और इनके बेटे का कद 3 फुट 9 इंच है। तो क्या इस उम्र में कद बढ़ाया जा सकता है? देखिए, उस्मान भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ और उनको हिम्मत बनाना चाहता हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए, 19 वर्ष आयु है, ज़्यादा आयु नहीं है, लेकिन ये तो कुदरत की देन है। हाइट, लंबाई, छोटापन, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका एक माता पिता से भी बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई इनके माता पिता लंबे हैं तो उनकी औलाद भी लंबी होती है। लेकिन आप परेशान ना हो, जो कुदरत ने जो इनको उम्र दी है और जो हाइट दी है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक मेरी अपनी सलाह है कि आप हाइट बढ़ाने के लिए, आप इनकी हाइट बढ़ाने के लिए पहली बात तो आप दवाओं को भूल जाइए। मेरा मानना ये है कि अगर आप लगातार इनको 4 से 6 महीने तक एक्सरसाइज के लिए कहेंगे, एक्सरसाइज में भी कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ इनको लटकने के लिए बताइए कि इनको लटकना है रोज़ाना 5 से 10 मिनट रोज़ाना लटकना है। 5 से 10 मिनट सुबह लटकना है, 5 से 10 मिनट शाम के टाइम लटकना है। रात के वक्त जब भी टाइम रहे तब ये लटक सकते हैं। इस प्रोग्राम को लगातार शुरू करा दीजिए और 6 से 7 महीने आप कराइए, इनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने 8 से 9 महीने लगातार इनको ये लटकने का प्रोग्राम शुरू करा दिया तो इनकी हाइट, मैं ये कह रहा हूँ, अभी इनकी 3 फुट 9 इंच बताइए, मैं ये कह सकता हूँ 4.5 फुट तक हो सकती है, क्योंकि उम्र इनकी कुछ नहीं है, 19 वर्ष की है। जहाँ तक भी फिर भी अगर आपको लगता है तो हमारे यहाँ एक दवा बनाई जाती है, उस कैप्सूल का नाम है जैक कैप्सूल। आप मंगाइए लगातार, इसके साथ में 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खिलाइए। अगर आप कैप्सूल नहीं खा सकते तो फौलाद हेल्थ पाउडर आता है हमारा, 4-4 चम्मच दूध में मिलाकर सुबह शाम पिलाइए, तो इनकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। परेशान होने की बात नहीं। या आप हमसे आकर डायरेक्ट आप दिल्ली आ सकते हैं, फरीदाबाद आ सकते हैं, पलवल आ सकते हैं, आगरा आ सकते हैं, जहां आपको लगता है ठीक है, जहां आप पहुंच सकते हैं, तो एक बार बच्चे को लेके आइए, देखते हैं। और देखने को इनकी, इसके लिए आप परेशान ना हो, इनकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कम हाइट से परेशान हैं तो डॉक्टर शेख के बताए गए तरीकों को अपनाएं और अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। सर हमारे पास मुकेश जी का पत्र आया है। ये चंडीगढ़ से हैं, ये मोटापे से परेशान हैं और ये कई तरीके की अंग्रेजी दवाइयाँ ले चुके हैं और इनको कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो सर आयुर्वेद का कोई उपाय बताइए जिससे ये अपने मोटापे को कम कर सकें। मैं मुकेश जी को बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी है, और एक बीमारी नहीं, ये खुद अपने साथ तकरीबन 10 बीमारी को अपने साथ लेके आता है। मोटापा, पहले तो मैं आपको बता दूं, मोटापा इस कदर आज देश और दुनिया में बढ़ रहा है कि लोग बागों ने, आजकल तो बाबा रामदेव को मैदान में आना पड़ा है, तमाम तरह के योग चल रहे हैं, तमाम तरह की क्लास ले रहे हैं, लड़कियां तक जिम ज्वाइन कर रही हैं, और यहाँ तक कि फिर भी मोटापा कंट्रोल में नहीं हो रहा। मोटापा तो हर आदमी कम करना चाहता है, लेकिन अपनी डाइट प्लान को चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि, आपने कहा कि मैंने तमाम तरह की एलोपैथिक 5 साल से 7 साल से दवाएं ले रहे हैं और आपका मोटापा कम नहीं हो रहा, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे पास में बिल्कुल मत आइए। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहता हूं, दिनचर्या बताना, उस पर आपको अमल करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मोटापा आपका कम होना संभव है। पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको थायराइड है या नहीं है। आजकल मोटापा थायराइड की वजह से भी बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको
कितना टाइम सोते हैं, ये भी एक मायने रखता है। दूसरी बात ये कि आपको ज़्यादा नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है आराम ज़्यादा करते हो, ऑफिस में कोई काम नहीं हो, एक्सरसाइज का कोई काम नहीं हो और आप सिर्फ बैठे ही रहते हो, तब भी मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। एक आप रात में सिर्फ 2-3 घंटे नेट पे ही लगे रहते हैं, 2-3 घंटे सोते, तब भी मोटापा बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे आपको अमल करना होगा थोड़ा सा, तो आपका मोटापा कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि रोज़ाना सुबह जगिए। जगने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 2 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। 2 गिलास गर्म पानी आपको एक साथ नहीं पीना है, जल्दी जल्दी नहीं पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। और जितना भी चाहे कोशिश करिए मुंह को चला चला कर, जिस तरीके से खाना खाते उस तरीके से जो लार मुंह में बनती है वो लार आपके पेट के अंदर जानी चाहिए। उस लार से आपकी कब्ज दूर होगी, उसमें क्षारीय अम्ल होता है लार के अंदर। तो मैं मुकेश जी को कहना चाहता हूँ, सुबह ही सुबह आप जो है 2 गिलास गर्म पानी, 2 से 3 गिलास तक भी पी सकते हैं, 4 गिलास भी पी सकते हैं। गुनगुना पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाए। गुनगुना पानी पिए, 2 से 4 गिलास आप गुनगुना पानी रोज़ाना पीजिए। और जब आप गुनगुना पानी पिएंगे तो 3 से 4 दिन में उसके असर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, दोपहर के टाइम आप जब खाना लेते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। दोपहर का नहीं, कोई भी खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको ठंडा पानी ख़ास तौर से नहीं पीना है। और ख़ास तौर से आधा घंटे तक आपको पानी खाना खाने के बाद ही पीना है। खाना खाने के साथ में या खाना खाते ही आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि आदमी जैसे ही खाना खाता है और खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीता है तो जो भोजन, जो खाना हमारी जठराग्नि में जाकर जमा हुआ है, उस खाने को पचाने के लिए कुदरत ने हमारे जो थैली बनाई है जिसको जठराग्नि कहते हैं, खाना जमा होता है, उस पचाने के लिए जैसे आदमी की थैली में खाना जमा होता है तो उसमें एक अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि उस खाने को जिस तरीके से आदमी या औरत या महिला खाने को अपनी जो है कुकर में किसी तरीके से पकाते हैं, उसी तरीके से उस थैली के अंदर वो खाना जो खाया जाता है वो पकता है। अगर आदमी तुरंत ही या 10 मिनट में या साथ के साथ ठंडा पानी पिएगा तो वो जो अग्नि खाने को पचाने के लिए जलने वाली थी वो बुझ जाएगी। जो खाना आपका पचना चाहिए था वो सड़ना लगेगा। जब खाना सड़ना लगेगा तो आपका खून स्वस्थ नहीं होगा, लीवर आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, तमाम तरह के मादे पैदा हो जाएंगे, आपके अंदर विषैले पदार्थ पैदा हो जाएंगे और गैस पैदा हो जाएगी, कब्ज़ पैदा हो जाएगी, एसिडिटी पैदा हो जाएगी, जलन होने लगेगी। उसी से आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। और जो खाने के अंदर जो आपके अंदर चिकनाई थी वो चिकनाई आपके लीवर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, आपकी थाई के ऊपर वो जमना, लेयर बनना शुरू हो जाती है और एक तरीके से सतह बन जाती है, वही मोटापे का रूप धारण कर लेती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिएं। दूसरी बात, आप रात को सोते समय जितना खाना खाएं उससे आप उतना ही आपको सलाद इस्तेमाल करनी है, खीरा इस्तेमाल करना है। और मैं ये तो कहता हूँ खीरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर 4 रोटी खाते तो 4 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाइए और 2 रोटी की जगह आप 2 सेब इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपका मोटापा हर हालत में कम होगा। इसी प्लान से चेंज से ही आप करेंगे, आपका मोटापा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको करना क्या है कि आपको सुबह ही सुबह एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कोई भी योगा कर सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, पैदल चलिए, पसीना थोड़ा निकलेगा। जितना पसीना निकलेगा, जितना टॉक्सिन निकलेगा, उतना ही आपका मोटापा कम होगा। आप हमारे यहाँ से इसके साथ में, इस सारी क्रिया के साथ में, सारे प्रोग्राम के साथ में आप हमारे यहाँ से एफ कटर पाउडर मंगा लीजिए। एफ कटर पाउडर 1 चम्मच पाउडर आपको सुबह खाना है, 1 चम्मच पाउडर आपको शाम को खाना है। कितना ही आपको मोटापा है, मेरा मानना ये है 1 महीने के अंदर 4 से 5 केजी मोटापा आपका कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये पाउडर महंगा है या पाउडर नहीं मंगा सकते या तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर मैं आपको यही बताऊंगा, मोटापा कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी से 1 चम्मच जीरा खाना शुरू कर दीजिए, तब भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो मुकेश जी, आप परेशान ना हो, तमाम तरह के एलोपैथिक दवाएं जो इस्तेमाल करें उनको छोड़ दीजिए, कोई भी दवाएं आप इस्तेमाल करें उनको छोड़ दीजिए, जीरा खाना शुरू कर दीजिए 1 चम्मच। जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया, जिस तरीके से पानी आपको खाना खाने के बाद जल्दी नहीं पीना है, आधा घंटे बाद पीजिए। सुबह गुनगुना पानी पीना है, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी तरह का मोटापा है, हर तरीके से मोटापा आपको खत्म हो जाएगा। और मोटापा खुद बीमारी नहीं है, उसके साथ सबसे बड़ी बात यह, मोटापे से आपको देखिए डायबिटीज़, सबसे ज़्यादा अगर डायबिटीज़ हो रही है तो मोटापे की वजह से हो रही है। हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मोटापे की वजह से बढ़ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, मोटापे की वजह से बढ़ रहा है। जोड़ों के दर्द हो रहा है, मोटापे की वजह से हो रहा है। लीवर बढ़ रहा है, मोटापे की वजह से बढ़ रहा है। लोग बाग जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, मोटापे की वजह से नहीं चढ़ पा रहे हैं। सांस फूल रही है, चल नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, तो मोटापा एक बीमारी है, इसको कंट्रोल कीजिए। एफ कटर पाउडर यूज़ कीजिए, आपका मोटापा
दूर होगा, आपको यकीन हो जाएगा 2 से 3 महीने में कि आपका मोटापा ठीक किया जा सकता है। सर हमारे पास महेश कुमार जी का संदेश आया है, ये फरीदाबाद से हैं, ये जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और कई तरीके की एलोपैथिक दवाइयाँ ले चुके हैं। तो आप आयुर्वेद का कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे ये अपने जोड़ों के दर्द में आराम पा सकें। देखिए, अभी भी मैंने एक दर्शक को, अब से पहले भी एक दर्शक को बताया था जोड़ों के दर्द के लिए, कि जोड़ों के दर्द के लिए मैंने आपको कहा कि जोड़ों के दर्द जो है, ख़ास तौर से जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या वात बढ़ जाती है, वात का प्रकोप बढ़ जाता है खून के अंदर, तब जोड़ों के दर्द, हमारे जोड़ों के अंदर सूजन, जोड़ों के अंदर दर्द, गठिया वायु, ये कंपन वायु, जिस तरह की भी वायु रोग हैं वो सारे तभी होते हैं। तो आप पेट अपना साफ रखिए, पेट साफ के साथ में जितना आपका पेट साफ रहेगा उतनी जोड़ों के दर्द दूर रहेंगे। और ठंडी चीज़ों से बचें, ठंडा पानी ना पिएं, आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिए। आप ऐसा नहीं कि ये खाना खाएं या जब भी आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, फ्रीज का पानी पीते हैं, एसी के अंदर ज़्यादा मत सोइए, क्योंकि जितना भी आपका, और या एक जगह बैठे रहिए, आप बैठे रहने से भी जो खून का फ्लो होता है, जो खून की चाल होती है वो रुक जाती है। आप थोड़ा दिन में चलना का शुरू करिए तो आपका जोड़ों का दर्द दूर किया जा सकता है। दूसरी बात, किसी भी कंपनी की महायोगराज गूगल 2-2 गोली सुबह शाम खा लीजिए, आपका जोड़ों का दर्द दूर होगा। पेट साफ रखिए, और संधिवात पाउडर आता है, 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम खाइए दूध से। आपको जोड़ों, कितना ही पुराना जोड़ों का दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो, सूजन हो, अर्थराइटिस हो, जो भी हो, सारी दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन कब्ज ना रहें, कब्ज मेन इन बीमारियों की जड़ जो है कब्ज है। कब्ज रहेगी, ये बीमारी किसी सूरत में नहीं जाएंगी। संधिवात पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए, गुनगुने दूध से खाइए, गुनगुने पानी से खाइए। अब हल्दी का बहुत अच्छा रोल है, लहसुन का अच्छा रोल है। आप रात को दूध उबालिए, 2 कली लहसुन उसमें दूध में उबाल लीजिए, या वैसे खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। मेथी 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि आपको संधिवात ऑयल लेकर जोड़ों के, जहाँ जोड़ों पर सूजन है या दर्द है चलने फिरने में, या जोड़ खुल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो आप संधिवात ऑयल की मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद वहाँ पर सिकाई कीजिए, और सिकाई करने के बाद में कभी भी खुले में ना सोएं आप, या कपड़ा ढक लें या कपड़ा लपेट लें। अगर गर्मी है, आपको बिना पंखे के नहीं सो सकते, तो आप वहाँ पर कपड़ा लपेट कर सोइए, आपको 3 से 4 दिन में आराम आना शुरू हो जाएगा। सर एक गृहिणी है अहमदाबाद से, लिकोरिया रोग से पीड़ित हैं, सर क्या इसका इलाज संभव है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, और मेरा मानना ये है, डॉक्टर शेख का मानना ये है, जिस तरीके से हम 40 साल से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि पूरी हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया के अंदर 100 में से 95% महिलाओं को ये रोग होता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन कई बार क्या है, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से, पेट में कब्ज होने के कारण, या आम बनने के कारण, या वेजाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से, या थोड़ा बहुत जो है एएमसी का डेट पर नहीं आना, या टाइम पर नहीं आना, या तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करने से ये बीमारी बढ़ जाती है। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गृहिणी जी को मैं, जो भी आपने नाम नहीं बताया, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ दवाएं बता रहा हूँ, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। आप, मेरा मानना ये है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, और बहुत जल्द हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि मेरा नुस्खा नोट कर लीजिए, और आप ही नहीं, जिन महिलाओं को ये परेशानी है, लिकोरिया से परेशान है, या पेड़ों में दर्द रहता है, या उनको किसी भी तरह की पेशाब में जलन होती है, वाइट पानी बहुत ज़्यादा आता है, गाढ़ा पानी आता है, पतला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, तो इसके लिए मैं एक आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। आपको क्या करना है कि मार्केट से, बाज़ार से, किसी भी दुकान से 50 ग्राम फिटकरी लेनी है। 50 ग्राम फिटकरी लेनी है, और 50 ग्राम फिटकरी लाकर उसको बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद में उसको घर पर रख लीजिए। जब घर पर कोई ना रहे तो उस पर 1 लीटर, आधा लीटर, 500 ग्राम पानी गर्म कीजिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। उस पानी में आधा चम्मच, 1 चम्मच फिटकरी का मिला लीजिए, घोल बना लीजिए पानी को। उस पानी से जो महिलाएं, मुस्लिम महिला, वो समझ लीजिए आप दस्त लेना है, यानी कि आप पेशाब के रास्ते को धोना है, वेजाइना की सफाई करनी है, डूस करना है। अगर उस पानी से आप सुबह शाम लगातार 2 से 3 महीने आपको जो है इस्तेमाल करती हैं, तो वेजाइना के लूजनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जलन है वो दूर हो जाएगी, पानी आता है वो ख़त्म हो जाएगा, इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरीके से यूटेरस में प्रॉब्लम है, या अंदर इन्फेक्टेड है, या जख्म बने हुए, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है L7 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह खाना है, 2 रात को खाना है। L7 नाम याद रखिए, किसी अदर कंपनी का नाम लें, सहार कंपनी का L7 कैप्सूल लिए, 1 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 रात को खाइए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, और रोज़ाना आपको करना क्या है कि रोज़ाना आप जो है 1 गिलास दूध पीजिए। दूध के अंदर आधा चम्मच आप जो है
बादाम रोगन डाल सकती हैं, वो पी सकती हैं, वरना अनार का जूस पीना शुरू कर दी, सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। पेशाब की जलन दूर हो जाएगी, खून की कमी है वो दूर हो जाएगी, चेहरे पर दाग धब्बे वो दूर हो जाएंगे, लिकोरिया शिकायत है वो दूर हो जाएगी। तो आप ज़्यादा दवाओं के चक्कर में ना रहें। एलोपैथिक वाले डॉक्टर ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, इतने दिन चलेगा, 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, सिकाई होगी, ये होगा, वो इन चक्कर में महिलाएं परेशान रहती। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सफाई पर विशेष ध्यान रखें। जो मैंने दवा कैप्सूल बताए, L7 कैप्सूल बताए, 1 कैप्सूल सुबह खाना, 2 रात को खाने, आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो हमारी जो टीवी स्क्रीन पर जो हमारा नंबर चल रहा है, किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी बीमारी की जानकारी के लिए आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे आ सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर मिल सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं आप, या हमारे दवाखाने पर आकर मिल सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो डॉक्टर साहब से एक बार ज़रूर मिलें। सर, एक रोगी हैं रहमान मलिक, ये पूना से हैं। ये काफ़ी खाते पीते हैं लेकिन इनकी सेहत नहीं बनती और काफ़ी इलाज भी करा चुके हैं ये अपना इस बीमारी के चलते, लेकिन इनकी सेहत नहीं बन पा रही है। तो ये जानना चाहते हैं आयुर्वेद में कुछ ऐसा नुस्खा बताएं आप जिससे ये अपनी सेहत को ग्रो कर सकें। रहमान मलिक जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो आप सेहत के लेकर परेशान है, बहुत ज़रूरी है कि सेहत आदमी की सबसे बड़ी कुंजी जो होती है सेहत ही होती है। सेहत का ख़जाना आदमी के लिए अच्छा है, सेहत की वजह से ही आदमी को नौकरी मिलती है। सेहत पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना यह है कि अगर आदमी की किसी सेहत ठीक नहीं है तो लोग बाग उनको अलग अलग नाम से कमेंट करते हैं। कोई हैंगर कहता है, कोई पापड़ कहता है, इस तरह की तमाम चीज़ें उनको सुनने के लिए मिलते हैं। और ख़ुद अपने अंदर हीन भावना होती है किसी के सामने फेस करने से, कहीं ऑफिस में जाने से, दूसरों के एक दूसरे के साथ बैठने से उनको हीन भावना होती है और लोग बाग ताने भी कसते हैं। मेरा मानना है बिल्कुल आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल जायज़ चिंता है और परेशान होने वाली बात है। लेकिन जो आपने कहा कि मैं तमाम तरह की दवाएं इस्तेमाल कर चुका हूँ और टीवी पर देखकर तमाम तरह की दवाएं मंगा चुके हैं, 725 525 वाली दवाएं आप खा चुके हैं, या आप जिम के पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये जो आपने कहा है, पहली बात मैं आपको रहमान भाई ये बता दूंगी, इन सारी दवाओं के अंदर स्टेरॉयड मिला हुआ होता है। स्टेरॉयड की वजह से आपकी सेहत कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है, भूख आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन जैसे ही आप दवा बंद करते हैं तो पहले से भी ज़्यादा बुरी आपकी सेहत हो जाती है। क्योंकि उन दवाओं के अंदर जो डॉक्टर या जो हकीम या जो भी है पाउडर बनाने वाले जो हैं, वो करते क्या है कि उनके अंदर स्टेरॉयड वगैरह मिला देते हैं। मैं नाम बता के बात कर रहा हूँ, सेप्लेक्टिन डक्सन गोली आती है बाजार में, उनको बढ़ाते हैं, उससे शरीर के अंदर खून नहीं बढ़ता, पानी बढ़ जाता है। जैसे ही वो दवा बंद होती है पेशाब के ज़रिए से वो निकल जाती हैं। और ये दवाएं स्टेरॉयड इतनी ज़्यादा खतरनाक है, आदमी की हड्डियाँ तक गल जाती हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, सेहत ख़राब हो जाती है और तमाम तरह टीबी तक की बीमारी उनको हो जाती है। तो मेरा मानना ये, इस तरह की दवाएँ आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉयड किसी से कहें, उनसे कह दी भाई इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं है, या आप कोई मना भी करता भाई इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं है, वो दवा आपको भूख बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ा रही है, खाना पीना आपको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नींद ज़्यादा आ रही है, तो समझ लेना स्टेरॉयड है, पहली बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देसी खान पान पे आइए, नेचुरल खाना पीना शुरू करिए, बादाम खाइए, बादाम सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको करना क्या है कि रोज़ाना, मेरे कहने के अनुसार आप जो है रोज़ाना सुबह 1 गिलास दूध पीना है, उसी दूध के साथ आपको जो है 4 केले खाने हैं। 1 गिलास दूध, 4 केले रोज़ाना खाने हैं, आपकी सेहत बनेगी। और चाहें तो आप रात को सोते समय 50 ग्राम चने, काबली चने, खासतौर से काबली जो काले चने, तो उनको पानी में गला दीजिए और सुबह वो गल जाएंगे, फूल जाएंगे, उनको चबा चबा कर खाइए और ऊपर से दूध पी लीजिए। आपकी सेहत बनेगी, नेचुरल सेहत बनेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई वजन जो बढ़ेगा वो वजन कम नहीं होगा। और ख़ास तौर से जो दवाओं से, बाजारू दवाओं से जो लीवर इन्फेक्टेड होता है, जो आपके पाचन क्रिया ख़राब होती है, पाचन क्रिया ख़राब नहीं होगी, पाचन क्रिया दुरुस्त होगी। जितनी आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त होगी, जो आप खाना खाएंगे, जो भी चीज़ खाएंगे, जो डाइट लेंगे, वो खाना पचेगा। जब खाना पचेगा तो आपका मज्जा बनेगा, मांस बनेगा, वीर्य बनेगा, धातु बनेगी, सब धातु बनेंगी, आपकी सेहत बनेगी। तो आप इन चीज़ों के चक्कर में बचें जो बाज़ार में बिकती हैं। आप नेचुरल खान खाइए। आप रोज़ाना जो है, मैंने आपको बताया, दूध पीना है, दूध के साथ 4 केले खाने, 50 ग्राम चने खाने हैं। और इसके साथ में आप फौलाद हेल्थ पाउडर 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच दूध के साथ खाना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के अंदर आपका 4 से 5 केजी वजन हर हालत में बढ़ जाएगा। इसी के साथ में फौलाद हेल्थ कैप्सूल भी आता है। इन फौलाद हेल्थ कैप्सूल, फौलाद पाउडर जो टोटल नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, उटंगन की, इस तरह की देसी जड़ी बूटियों से कैप्सूल बनाया गया है। किसी तरह का कोई स्टेरॉयड नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। जो वजन बढ़ेगा वो कम नहीं होगा। इसको स्त्री भी खा सकती हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, नौजवान बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चियाँ भी खा सकती हैं,
कोई भी खा सकते हैं, और जो सेहत बनेगी वो ठीक होगी, सारा जो खाएंगे वो पचेगा, पचने के बाद खून बनेगा, खून के बाद मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, सारी सारी धातुएं बनेगी और कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, आपकी सेहत हमेशा के लिए बनेगी। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, बाजार में बिकने वाली उल्टी सीधी दवाएं, उल्टी सीधी चीज़, उल्टी सीधे प्रोडक्ट या फास्ट फूड, समोसे, भटूरे, इन चीज़ों से बचें अगर आप सेहत बनाना चाहते हैं। जो मैंने बताया आप इसको आप अपनाइए, आपकी सेहत नेचुरल तरीके से बनेगी और हमेशा के लिए परमानेंट आपकी सेहत बन जाएगी। आपसे कोई हैंगर, सूखा पापड़ कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी सेहत अच्छी तरीके से बन जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं, लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं और अपनी बीमारी का संभव इलाज पा सकते हैं।